क्लास, हमने PT4 का हिंदी सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिया है। आपके PT4 में कुछ व्याकरण में रहता था, प्रांजल में वचन बदलो, लिंग बदलो, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनको मैंने एक शीट में लिख दिया है। इससे आपको रीड करने में, लर्न करने में, रिवाइज करने में इजी रहेगा। एंड आपको ये शीट आपकी नोटबुक में भी नोट करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपका वचन बदलो। वचन बदलो में आपको कथा से कहानी तक जो आपकी बुक में है उसको लर्न करना है। कथा का देखो, वचन बदलो मतलब एक वचन से बहुवचन में बदलो, ठीक। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब दो या दो से ज़्यादा। तो कथा यानी एक कथा, एक से ज़्यादा कथा के लिए क्या बोलेंगे हम उसको? कथाएं। ऐसे ही माला का बहुवचन होगा मालाएं, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियाँ, कहानी का बहुवचन होगा कहानियाँ। ऐसे ही आपका है लिंग बदलो। लिंग बदलो मतलब दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलने के लिए यहाँ पर आपको पूछा जाता है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला गया है। घोड़ा पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा घोड़ी, लड़का का लड़की, मोर का मोरनी, चूहा का चूहिया। लेकिन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलो, यानी चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा? चूहा, ऐसे, ठीक है। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो अभी हमने बहुवचन और एकवचन किया, वो भी बहुवचन से एकवचन में बदलना भी आना चाहिए। अगला है विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो उत्तर का विलोम क्या होगा? प्रश्न, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रश्न का विलोम क्या है तो क्या होगा? उत्तर। आस्तिक, जो ईश्वर में या भगवान में विश्वास करता है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जो नहीं करता ईश्वर या भगवान में विश्वास, तो उसको नास्तिक कहते हैं, ठीक है। तो नास्तिक का उल्टा आस्तिक और आस्तिक का उल्टा नास्तिक। धरती, धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। हानि, ठीक है, यानी लॉस, इसका विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? लाभ, प्रॉफिट, ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपको मैंने दो ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लर्न करने के लिए दिया है, ठीक है। क्योंकि जो पिछले वाले थे वो हमने जो अभी इससे पहले PT3 हुआ था उसमें मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था, तो इसलिए मैंने इसमें उनको छोड़ करके बाकी जो दो रहते थे वो दिए हैं, ठीक। तो पहला है इतिहास से संबंध रखने वाला। ये आपका PT3 में भी था, कुछ रिपीटेड भी है क्योंकि बहुत सारे PTs होने हैं, सिलेबस लिमिटेड है। तो कुछ जो आपका पिछले एग्जाम्स में दिया है वो रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो आपका रिवीजन ही होगा इससे। तो इतिहास से संबंध रखने वाला मतलब ऐतिहासिक, ठीक है। जैसे जो ताजमहल है वो अभी तो नहीं बना ना, वो पहले, बहुत पहले बन चुका है, इतिहास में बन चुका है। तो किससे संबंध रखता है? इतिहास से। तो उसको क्या बोलते हैं? कैसी इमारत है वो? ऐतिहासिक इमारत है। तो उसको हम ऐसे नहीं कहेंगे ये इतिहास से संबंध रखने वाली इमारत है, उसको हम क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक इमारत है। इतने सारे शब्दों का प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग किया। जो दूर की सोचे, मतलब जो बहुत दूर की, बहुत आगे की सोच सकते हैं या सोचते हैं, उनको क्या कहते हैं? दूरदर्शी, ठीक है। तो हम किसी व्यक्ति को ये चार वर्ड्स ना यूज़ करके कि ये तो यह व्यक्ति तो दूर की सोचता है, ऐसे ना बोल के एक शब्द उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, यह तो दूरदर्शी है, ठीक। अगला है मुहावरे। मुहावरे में पहला मुहावरा भी हमने PT3 में भी पढ़ा था, इसमें ये दोबारा से रिपीट हुआ है, ठीक है। पहला है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का अर्थ होता है कठिन काम। वाक्य में प्रयोग अगर किया जाए तो पहाड़ों पर पैदल चलना टेढ़ी खीर है, ठीक है, यानी पहाड़ों पर पैदल चलना कठिन काम है। अगला है उंगली पर नचाना। ये छोटा ऊ है, ठीक है, यहाँ पर ये कट किया हुआ है, छोटा ऊ है ये। उंगली पर नचाना का अर्थ होता है पूरी तरह वश में करना। इसका वाक्य प्रयोग कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक में लिखा था, दिनेश की पत्नी उसे उंगलियों पर नचाती है। दिनेश की पत्नी उसे उंगलियों पर नचाती है मतलब उसको पूरी तरह से वश में किया हुआ है, ठीक। अगला है पर्यायवाची। पर्यायवाची में नदी का, पर्यायवाची सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समान अर्थ देने वाले शब्द। तो नदी को और क्या क्या कह सकते हैं? नदी के और क्या नाम है? नदी का पर्यायवाची क्या होगा? सलिला, सरिता और तरंगिणी, ठीक है। सलिला, सरिता, तरंगिणी, तीनों का अर्थ क्या है? नदी, ठीक। अगला है पृथ्वी। पृथ्वी का होता है भूमि, भू और धरती। आपसे कोई भू कहे तो भी उसका अर्थ होगा पृथ्वी, भूमि कहे तो भी अर्थ होगा पृथ्वी, धरती तो आपको पता ही है।
सूर्य का पर्यायवाची होगा रवि, भानु और भास्कर। ठीक है, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? सूर्य यानी सूरज। सूरज भी क्या हुआ? इसका एक पर्यायवाची हुआ। ठीक।